नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स ट्रिप में। तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनानी आनी चाहिए। तो आज ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपको सारी वैल्यूज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको काउंटिंग तो याद ही होंगी। आपको काउंटिंग याद होगी। आपको क्या करना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से ज़ीरो से लेकर आगे तक की काउंटिंग लिखनी है। जैसे कि मैं आपको रेड पेन से मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो है, जो भी मैं इस कॉलम में लिखूँगा उससे पूरी ट्रिक याद हो जाएगी। आपको पता है यहाँ पे 0 डिग्री है, तो 0 के नीचे 0 आ जाएगा। और मेनली मैं आपको बताऊँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सिर्फ इन वैल्यूज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं AC की टेबल बताता हूँ। तो जैसे ही आपको 0 देखे, 0 के नीचे 0 को लिखना है। उसके बाद आपको 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, उसके बाद आपको 3 लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको 4 लिखना है। तो आपको इतना करने के बाद क्या करना है, इन सभी नंबर्स को 0, 1, 2, 3, 4, इन सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड करना है। यानी कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, इसी तरीके से 4/4। इतना करने के बाद लास्ट स्टेप क्या है, आपको इन सब पे अंडर रूट लगा देना है। सभी में अंडर रूट लगा देना है। इतना करने से आपको पूरा टेबल आपको लिखना आ जाएगा। अब सिर्फ हमको इन जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं, जो भी कॉलम और रो दिख रहे हैं, उनमें से वैल्यू करनी है। किस तरीके से? अब आपको पता है 0/4 का अगर हम अंडर रूट करते हैं, यानी कि अगर हम 0 के बटे में कुछ भी हो, 0 के अपॉन में डिनोमिनेटर में कोई सा भी नंबर हो, वो 0 बन जाता है, और जो अंडर रूट है वो भी 0 रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट में 1/4 लिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम अंडर रूट 1 का जो रूट आएगा वो 1 आएगा, 4 का 2 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, इसी तरीके से जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट में 1/2 आएगा। तो जब हम 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 आएगा, और बटे में क्या आएगा, अंडर रूट 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट 3 आएगा, और नीचे जब हम अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 4/4, 4/4 का वैल्यू 1 आएगा, और 1 का जब रूट निकालेंगे तो 1 आएगा। तो साइन के वैल्यू आप आराम से याद कर सकते हो और इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद हमको इन वैल्यूज़ को उल्टा करके लिख देना है। यहाँ पे जैसे लास्ट में 1 है तो उसको 1 को हमें यहाँ लिख देना है। यहाँ पे अंडर रूट 3/2 है तो यहाँ पे अंडर रूट 3/2 लिख देना है। यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 लिख देना है। ये वाला 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको साइन का वैल्यू लिखना आ गया, कॉस का वैल्यू लिखना आ गया। अब आपको क्या करना है, टेन का वैल्यू लिखना है। तो हमें अब तक सिखाया गया, बताया गया, तो अब तक हमने क्या सीखा है, जो टेन थीटा होता है, जैसे हमें पता है टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो होता है। तो हमें साइन का वैल्यू रखना है अपॉन कॉस का वैल्यू रखना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे टेन थीटा है, तो हमें सबसे ऊपर साइन लिखेंगे, नीचे कॉस लिखेंगे। तो 0/1 कितना होता है, 0 होता है, मैंने भी आपको बताया। तो यहाँ पे 0/1 0 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर अंडर रूट, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे √3/2 है। ठीक है, 2/2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, देखिए अगर हम यहाँ पे इसे लिखते हैं कितना आएगा, 1/√2, और उसके पूरे बटे में, जैसे कि हम इसके से सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/2 और √3/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 को हम ऐसे लिख देंगे, और √3/2 को हम पलट के लिख देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2/√3। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/√3। ये जो मैंने आपको लिख के दिखाई कैलकुलेशन, ये आपको दिमाग में ही कर लेनी होगी। ये एक बेसिक कैलकुलेशन है। इसका तो वैल्यू आएगा 1/√, कितना आएगा, 1/√3। अब हम जब 1/√2 करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। उसी तरीके से जो यहाँ पे अंडर रूट 3/2 के बटे में 1/2 करेंगे, यहाँ पे मैं अगर √3/2/1/2 करूँगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट के बराबर √3 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना वैल्यू भर देंगे हम, √3 भर देंगे। इसके बाद अगर हम 1/0 करते हैं तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो 1/0 को हम नॉट डिफाइन लिखते हैं।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया 1/0 नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन क्या होता है ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर आप डिनोमिनेटर में 0 रखते हैं तो वो कभी डिफाइन होता ही नहीं है। मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर कभी भी डिफाइन नहीं होता है। इसी तरीके से अगर हमें कॉट थीटा लिखना है तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको पलट के लिख देंगे। तो यहाँ पे जैसे नॉट डिफाइन वहाँ लिखा है तो यहाँ पे भी लिख देंगे नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे एन और डी लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में नॉट डिफाइन। उस तरीके से यहाँ पे कितना आ जाएगा √3, यहाँ 1, यहाँ 1/√3, यहाँ पे 0। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें सेक थीटा लिखना है तो हमें इतना पता है कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। ठीक है। जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा यानी कि 1/1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और cos थीटा में इसे अगर रखेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। यानी कि हमें सिर्फ पलट देना है। ठीक है। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा √2, यहाँ पे 1/2 है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/0 हो जाएगा तो जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइन। तो दोस्तों अब हमारा सिर्फ लास्ट रह गया कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। ठीक है। आप चाहें तो इसको भी पलट के यहाँ पे लिख सकते हैं, या इसका हम उल्टा करके लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि 0 का अपॉन क्या होगा नॉट डिफाइन। ठीक है। यहाँ पे 0 में नॉट डिफाइन। ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे, और इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये 5 वैल्यूज़ पूछी जाएंगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और यही रेशियो होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन 0 का वैल्यू कोई पूछता है तो आपको 0 बताना है। साइन 30 का वैल्यू पूछेगा तो 1/2 बताना है। साइन 45 का पूछेगा तो 1/√2। ऐसी 60 का तो √3/2, और यहाँ पे 90, साइन 90 का मतलब 1। इसी तरीके से सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे। आपको यहाँ पे सबसे पहला मैंने ट्रिक क्या बताया, इस रेड लाइन से, जो रेड मैंने पेन से जो पूरी कॉलम लिखा है, इसका पूरा टेबल आराम से बना सकते हो। क्या बताया था मैंने, 0 से 4 तक की काउंटिंग लिखनी है, 0, 1, 2, 3। इसके बाद अपॉन में सबकी 4 लगा देना है, और फिर सबके ऊपर रूट लगा देना है, फिर उसे सॉल्व करना है। ठीक है। उस तरीके से हम पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसको आराम से हम बना सकते हैं। अगर आप इसको 3 से 4 बार बनाएंगे तो आपको वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार याद हो जाएगी। आप जहाँ पे आप पढ़ते हो, जहाँ पे आपका स्टडी टेबल होगा, उसके आगे इसको लगा देंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको ट्रिक समझ में आई होगी, आपको पूरी टेबल बनानी आ गई होगी, आपको वैल्यूज़ समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हम वैल्यूज़ को लिखते हैं। और अब वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे इस तरह की और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।